रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्त, मैं हूं संतोष कुमार, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का टाइप्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने चला था। अब इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है वो पढ़ना जरूरी है। आइए चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वन शॉर्ट वीडियो है बॉस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप लोग। हमें लगता है कि आपको हम पूरे कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा मिस्टर। फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो समझ लीजिए, एकदम सिंपल वाइज हम बताएंगे। रो मैट्रिक्स रो की संख्या एक, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक। बाबू एग्जाम्पल, रो को हम क्या से डिनोट करते हैं, एम से। तो ये आपका m इक्वल टू 1, यानी रो की संख्या 1 होना चाहिए, तो रो मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल आ जाइए, एग्जाम्पल में जैसे a इज इक्वल टू बाबू 1 2 3 4, बाबू रे कितना रो, एक रो, कितने कॉलम, 4 कॉलम। कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। रो मैट्रिक्स के बाद हम लोग चलाइए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स बताओ बाबू, इसी के जैसा तो है। जब रो मैट्रिक्स में रो की संख्या एक, तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक, यानी n का वैल्यू कितना बाबू, एक। एग्जाम्पल में आ जाइए, ए इक्वल टू मान लिया जाए ABCD, ये आपका कोई मैट्रिक्स हो गया। इसमें कितने रो हैं बाबू, 4। कितने कॉलम है, एक। रो की संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, कॉलम सिर्फ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। बाबू 4 रो 1 कॉलम, कौन मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थर्ड में आ जाइए। थर्ड में है बाबू हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल से पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आकर है क्या हिंदी बाबू, इसकी हिंदी जो है इसे इंग्लिश से अभी टफ रहता है, इसलिए हम लोग हिंदी पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो रेक्टेंगुलर आयतीय अवयव इसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि बाबू रे, रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। आयत कहता है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। बताओ बाबू, सभी रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, सभी कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल बता बाबू, एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बाबू बताओ कितने रो जी, 2 रो। कितने कॉलम जी, 4 कॉलम। क्या बाबू 2 4 के बराबर है ना है बाबू। दूसरा का एग्जाम्पल चलो जी, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6। कितने ऑर्डर का है बाबू, तो 3 रो। कितने कॉलम, 2 कॉलम। ये 3 क्या बाबू 2 के बराबर है, तो बोलिएगा कि नहीं बराबर है। यानी कहने का मतलब इसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी एक प्रकार है बाबू, जिसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसका 2 टाइप है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का 2 टाइप। पहला हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो समझिएगा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहता है कि बाबू रे, रो की संख्या कम होना चाहिए, कॉलम की संख्या अधिक होना चाहिए, यानी कौन मैट्रिक्स, तो पड़ा हुआ मैट्रिक्स। पड़ा हुआ समझ में आता है, कॉलम की संख्या ज़्यादा, यानी कॉलम की संख्या ज़्यादा, n इज ग्रेटर देन क्या बाबू, m इज इक्वल क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कॉलम की संख्या अधिक होनी चाहिए, किसकी संख्या से, रो की संख्या से, उसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल आ जाइए बॉस, एग्जाम्पल में 2 3 4 5 6 7 8 9। बाबू रे कितने ऑर्डर, तो कितने रो, 2। कितने कॉलम, 4 कॉलम। 4 बड़ा है यानी 4 बड़ा है 2 से, यस। कौन मैट्रिक्स कहलाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसी का नेक्स्ट टाइप है बाबू फिफ्थ में वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स
वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो समझ लीजिएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स माने खड़ा हुआ मैट्रिक्स, खड़ा हुआ जैसा ही होगा। फिर से याद कीजिए, हॉरिजेंटल माने पड़ा हुआ, वर्टिकल के मतलब खड़ा हुआ। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स तो याद रखिए कि पड़ा हुआ मैट्रिक्स बोल रहे हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स अरे खड़ा हुआ है हो, आ जाइए। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि इसमें रो की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, किसकी संख्या से, कॉलम की संख्या से। एग्जाम्पल बाबू 2 3 4 5 6 7, बाबू रे कितने रो, 3, कितने कॉलम, 2, 3 2 से बराबर है, 3 2 से बड़ा है, यस, कौन मैट्रिक्स होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लिए बाबू कि क्या था बाबू, रो कॉलम के बराबर नहीं है, रो बड़ा है कॉलम छोटा है, ये है वो है, पढ़ लिए। इसके आगे पढ़ेंगे बाबू कि जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर रहेगा तब उस स्थिति में उसको बोलते हैं कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बाबू रे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, और वर्ग में हम जानते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही नंबर ऑफ रो बाई इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाइए। इसमें कहता है कि m किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल बाबू रे 2 3 4 5 6 7 1 2 3, कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कितने रो, 3, कितने कॉलम, 3, 3 बाई 3 का, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, b इक्वल टू 2 3 4 5, कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज 2 रो 2 कॉलम्स। ओके, नोट दिस। इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको हाजिर है, नोट दिस। देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप्स टाइप बात ये बताना था कि बाबू रे स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 प्रकार के इसको डायगोनल्स हो सकते हैं, जिसमें एक डायगोनल का इसमें इंपॉर्टेंस है। ये जो डायगोनल कहला गया, डायगोनल यहाँ भी है, बट इसका कोई वैल्यू नहीं है दोस्त, इसका हम लोग कोई जिक्र नहीं करते हैं पूरा मैट्रिक्स में। तो इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं क्या, तो लीडिंग डायगोनल। कौन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। लीडिंग डायगोनल के मतलब हुआ मुख्य विकर्ण। कौन विकर्ण, मुख्य विकर्ण। लीडिंग डायगोनल याद कर लीजिएगा, कौन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल जी, कौन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, इसका भी एक टाइप है, इसका भी एक टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 7 पॉइंट में, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं जी, कहता है बाबू कि ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, इस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट को नॉन डायगोनल बोलते हैं। कौन एलिमेंट, कौन डायगोनल कहते हैं, नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, यानी हो कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या बॉस, तो 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब 0। कौन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल कब होगा, जब स्क्वायर रहेगा तब। बात समझे। आइए एग्जाम्पल, ए इक्वल टू मानते हैं 4 0 0 0 5 0 0 0 6, आपको बाबू कौन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। बी एग्जाम्पल में 5 0 0 6, कौन मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। बाबू रे इसको छोड़ करके बाकी सब क्या है, 0 है, बाकी सब क्या है, 0 है। नोट दिस, देखिए हो गया। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बाबू रे डायगोनल मैट्रिक्स में एगो टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स का एगो टाइप है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है कि यदि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर, उसको कौन मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो आ जाइए 8 पॉइंट में, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या, तो कहता है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या बाबू, तो इक्वल।
लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी सब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहेगा। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए 4 है तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आपका हो गया लीड, ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। बराबर होना चाहिए, सब होना चाहिए बराबर। जैसे एग्जांपल में बी बाबू रे 5 0 0 5 कौन मैट्रिक्स, तो हम इसको कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपका दोनों इक्वल है। इसका भी एक टाइप है, इसका भी एक टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स का भी एक टाइप है कि जब बराबर एलिमेंट में बाबू बराबर 1 रहे, क्या रहे 1 एक रहे, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये आप आ जाइए 7 8 हो गया 9th वन, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो कहता है कि लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर कितना बाबू 1, वैसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल 1 हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोटेड बाय क्या, तो आई, कैपिटल आई। तो ध्यान देना, आई बराबर एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बात समझ में आया बाबू। ये कितने ऑर्डर का था, 3/3 का, इसलिए इसको सिंबल में हम I3 भी लिख सकते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर का ले लीजिए तो 1 0 0 1, बात समझ में आया बाबू। इसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको हमेशा याद मतलब यूज होते रहेगा, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेना है। बात समझ में आया, इसको नोट करते जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट में आ जाइए, आपका 10वें पॉइंट में है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में कहता है, याद करना एकदम उल्टा याद करना, अपर के मतलब ऊपर होता है और ऊपर से उल्टा याद करना नीचे, यानी याद करने का तरीका है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के नीचे सब क्या होना चाहिए, 0, सब क्या होना चाहिए 0, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया, लीडिंग डायगोनल दिख रहा है ये, इसके नीचे क्या होना चाहिए 0, इसको कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन फॉर्म बोलते हैं, याद है, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एशलोर फॉर्म। कौन फॉर्म बोलते हैं, एशलोर फॉर्म। नेक्स्ट में आ जाइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं, तो बाबू रे लोअर के मतलब नीचे, नीचे से याद करेंगे ऊपर, ऊपर के मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर ऊपर क्या होना चाहिए, सब 0 होना चाहिए, ठीक है। 5 6 7 कुछ भी ले लेते हैं बाबू, इससे देखो तो बन गया, लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके ऊपर सब 0 है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का लगभग सारा टाइप आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। और इतना टाइप में आपको बोर्ड प्लस में आने वाले कुछ एग्ज़ाम्स आपको फेस हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्त। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।